हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और सबसे यहाँ पर जो है चीटिंग से संबंधित है। तो चलिए देख लीजिए नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है, साथ ही फायरमैन एग्जाम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो केंद्रीय चयन परिषद प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 05/2020 से संबंधित है। आगे आप लोगों को फायरमैन से संबंधित भी दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो ये आज की डेट का 28 मार्च 2022 का है। और अभी आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि 8415 पोस्ट विज्ञापन संख्या 05/2020 का फिजिकल चल रहा है। और आज के फिजिकल में सबसे यहाँ पर खास बात है चीटिंग से संबंधित। तो आगे आप लोगों को ये भी बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। और देखिएगा तो टोटल 1375 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो अभी लगभग 1300 लगभग 70 और 75 अभ्यर्थियों को हर रोज़ बुलाया जाता है। पहले 600-700 का ही बुलाया जाता था। और इसमें से देखिएगा तो 515 दौड़ में फेल हुआ है और 860 अभ्यर्थी पास हुआ है। इसके बाद और भी यहाँ पर फेल हुआ है। ऊंची कूद गोला फेंक में 27 अभ्यर्थी, टोटल जो बचा है यहाँ पर 833 अभ्यर्थी। और इसके बाद देखिएगा ऊंचाई और सीना माप में, तो इसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट जो है सीना माप में ही फेल होते हैं, हाइट में तो कम ही छटते हैं। तो 805 यहाँ पर हो गया। अब फाइनली आप देखिएगा तो 1375 में से मात्र यहाँ पर 805 कैंडिडेट बचा है। अब जो भी कैंडिडेट बचा है इन सभी का अब यहाँ पर क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th हो गया, 12th हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ये भी डाउट रहता है, क्या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर गए हैं तो छांट दिया जाता है, तो नहीं छांटा जाता है। लगभग 15 दिनों का आपको समय दिया जाएगा, फिर से आकर आप जमा कर दीजिए। वैसे जो ज़रूरी है 10th का है, 12th का अगर कोई सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या अगर बैक डेट का है, बहुत पुराना है, तो आपको यही कहा जाएगा कि 15 दिन का समय है आपके पास या 1 सप्ताह का, लिखित में एक एप्लीकेशन लिया जाता है। और फिर आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाता कोई भी डॉक्यूमेंट के कारण से। रिजेक्ट जो किया जाता है उसी कंडीशन में, जैसे यहाँ पर फॉर्म के लिए मांगा जा रहा है 12वीं 2020 में होना चाहिए, लेकिन आप 2021 में या जो भी कट ऑफ का डेट था उसके बाद पास किए हैं तो आपको छांट दिया जाएगा। साथ ही एज को लेकर भी है कि जो डेट दिया हुआ रहता है उस डेट के अकॉर्डिंग अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया, 1 अगस्त 2020 से मांगा जा रहा है, 18 साल अगर है तो ठीक है, अगर इसके बाद का है तो आपको छांट दिया जाएगा। ये सब चीज़ों के कारण से छांटा जाता है। बाकी अन्य डॉक्यूमेंट में कुछ भी यहाँ पर कमी रहता है तो समय दिया जाता है, इसके कारण से नहीं छांटा जाता है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए सभी का अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद है परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव के उपाय और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। एक और रहता है कि क्या फिजिकल में भी सेटिंग होता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर लिखित परीक्षा में अपने सीट पर किसी दूसरे को बैठाकर या फिर जो भी चीटिंग है बिल्कुल यहाँ पर पकड़े जाते। एक भी कैंडिडेट चाहेगा कि हम बच जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और ये फिजिकल जो 8 अप्रैल 2022 तक जारी होगी। तो अब आज के फिजिकल में क्या खासियत, यहाँ पर देखिएगा आज जो है चीटिंग के कारण से एक भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पकड़ा है। इसका मेन रीज़न ये है कि 23-24 तारीख को 10 से 12 कैंडिडेट हर रोज़ पकड़ा जाता था। और उसमें आप लोग वीडियो भी बनाकर दिए थे और बताए भी थे कि देख सकते हैं कि आप फिजिकल में पकड़ा जा रहा है। और कैंडिडेट से यही किए थे कि जो अगर अपने सीट पर बैठाकर किसी दूसरे परीक्षा दिलवाए हैं और पास हो गए तो आप बिल्कुल भी फिजिकल में भाग मत लीजिए, आपके लिए बेहतर यही होगा। नहीं तो ये होगा कि आप फिजिकल में जाइएगा और पकड़े जाइएगा, इससे ये होगा कि आपके खिलाफ केस हो जाएगा और भविष्य में आपको कोई भी नौकरी नहीं होगा। इससे बेहतर यही कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार आप अपने मेरिट से एग्ज़ाम को आपको पास करना है। और देखिएगा आप 24 तारीख का नोटिस में तो यहाँ पर स्पष्ट है 24 तारीख को भी 1317 अभ्यर्थी को बुलाया गया था। और जिसमें से देखिएगा तो 10 अभ्यर्थी, और इससे पहले 23 तारीख को 12 अभ्यर्थी पकड़ाया था। पुरुष अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाने के कारण से चेहरा एवं अंगुलांक नहीं मिला, अंगुलांक यानी अंगूठा निशान नहीं मिला। और उनके विरुद्ध प्राथमिकता अंकित करते हुए थाना को अग्रेसित किया गया। कैंडिडेट को थाना को सौंप दिया गया और FIR किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी कैंडिडेट पकड़ाए हैं अब उसको भविष्य में कोई भी जॉब नहीं होगा। तो अगर आप अपने सीट पर बैठा के या फिर जो भी चीटिंग किए हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अभी फिजिकल में भाग मत लीजिए। अगर आप फिजिकल में भाग लेते हैं बिल्कुल पकड़े जाइएगा, यहाँ पर बचने का कोई गुंजाइश नहीं है और आपको भविष्य में कोई भी नौकरी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस की फिर से भर्ती आ रही है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से देख लिया। आप चलिए बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन से संबंधित नोटिस देखिएगा तो यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 01/2021 और 27 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया टोटल 2380 पोस्ट के लिए। और इस एग्ज़ाम में जो है 6,89,594 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 70% यहाँ पर कैंडिडेट एपियर हुए हैं। तो यहाँ से ये चीज़ तो आप देख लिए थे। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो 17 अभ्यर्थी चीट पुर्जा यानी अपने साथ आंसर की लिख कर गए थे और मोबाइल ब्लूटूथ अन्य चीज़ों से यहाँ पर पकड़ाए हैं।
और सबसे बड़ा यहाँ पर अभी आप लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आरा से संबंधित एक सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है। तो सीएसपीसी को यहाँ पर बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। और उस वीडियो को देखिएगा तो लगता ही नहीं है कि वहाँ पर एग्जाम हो रहा है। ऐसे तो कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी तो बिल्कुल क्लासरूम में पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर देखिएगा तो बाहर में OMR सीट को रंग रहा है कैंडिडेट। तो सीएसपीसी को इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना चाहिए। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा क्या सीएसपीसी कार्रवाई करेगा, तो बिल्कुल कार्रवाई किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सीएसपीसी को सिर्फ 1-2 स्टूडेंट या 5-10 स्टूडेंट पे कार्रवाई नहीं करके पूरा सेंटर का यहाँ पर अच्छे तरीके से चेक किया जाना चाहिए कि कैसे क्या यहाँ पर हुआ था और इस तरह से कैसे हुआ। और साथ में जो भी यहाँ पर सेंटर का जो संचालक है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ में प्रिंसिपल को केंद्राधीक्षक भी बनाया जाता है और उसको स्पष्ट गाइडलाइंस रहता है कि आपको सही तरीके से परीक्षा लेना है। तो केंद्राधीक्षक की उपस्थिति में ऐसे कैसे हो गया, उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। सीएसपीसी को जिला पदाधिकारी, आरा जिला पदाधिकारी से संपर्क करना चाहिए और उसके थ्रू फिर यहाँ पर जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है और जो भी स्टाफ वहाँ पर थे सभी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई करने से इससे ये होगा कि भविष्य में जो भी परीक्षा ली जाएगी बिल्कुल आपको सही तरीके से देखने को मिलेगा। अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह से खुलेआम धांधली होगा। और वीडियो आप देखिएगा तो लग नहीं रहा है कि वहाँ पर परीक्षा हो रही है। स्टूडेंट सीधे, और यहाँ पर एक स्टूडेंट का OMR सीट दिख रहा है, इसके अलावा भी और भी स्टूडेंट आप देखिएगा तो बाहर में बहुत सारे कैंडिडेट है। तो उसको जाँच करके और बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर पूरे सेंटर पर धांधली हुआ है तो पूरे सेंटर का परीक्षा रद्द करके फिर यहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ से आप चीज़ ये देख लिया। और सबसे ज़रूरी यहाँ पर है ब्लूटूथ से संबंधित देखिएगा, जैसा कि इसमें कुछ कैंडिडेट ब्लूटूथ के कारण से पकड़ाए भी और बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट था कि मेरे बगल में कैंडिडेट ब्लूटूथ से इस तरह से चीटिंग या ऐसा कुछ कर रहे थे। तो सीएसपीसी को इस पर बिल्कुल पहल करना चाहिए और भविष्य में जो भी परीक्षा होगी उसके लिए यहाँ पर जैमर की व्यवस्था करना चाहिए। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि मोबाइल भी किसी तरह से लेकर चले जाते हैं और बहुत सारे सेंटर पे ये भी होता है कुछ जिला में कि वहाँ पर अच्छे तरीके से कराई के साथ चेकिंग भी नहीं किया जाता। सिर्फ कैंडिडेट से ये पूछा जाता है कि आपके पास मोबाइल है, तो कैंडिडेट जवाब देते हैं नहीं है और फिर अपना चले जाते हैं। तो जैमर अगर लगा दिया जाएगा तो कोई कैंडिडेट अगर मोबाइल लेकर भी गया है तो बिना नेटवर्क का तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो जैमर लगाने से क्या होता है कि नेटवर्क काम नहीं करता है, यानी आप नेट नहीं चला सकते हैं। और साथ में ब्लूटूथ भी, ये सभी डिवाइस काम नहीं करता है वहाँ पर। उस क्षेत्र में सारा चीज़ यहाँ पर नेटवर्क को क्लोज कर दिया जाता है तो इसलिए काम नहीं करता है। तो सीएसपीसी को यहाँ पर जैमर की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और कैंडिडेट से देखिएगा तो फीस भी अच्छा खासा लिया जाता है, 700 रुपये लिया जाता है। तो फंड का तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और अगर सीएसपीसी को अगर फंड की कमी पड़ रही है तो सरकार से भी यहाँ पर फंड मांग सकता है कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए जैमर ये सब लगाना है। तो फंड का यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और सरकार की ओर से भी फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। वैसे यहाँ पर पैसा की तो कुछ कमी होगा नहीं, क्योंकि देखिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 12 लाख फॉर्म फिलअप होता है। अभी फायरमैन भी 6,89,000 फॉर्म फिलअप हुआ है और अब जो है फीस 700 रुपये रखा गया है। तो कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो जैमर की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही सभी सेंटर पर एक मेटल डिटेक्टर मशीन भी दिया जाना चाहिए। और ये सब डिवाइस का ये नहीं है कि लाखों में इसमें खर्च होता है, बहुत ही कम इसका प्राइस होता है। तो सभी सेंटर पर आप रेलवे SSC का ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे तो उस बॉडी को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। और साथ ही ब्लूटूथ से संबंधित तो सभी अभ्यर्थियों का कान को भी टॉर्च से चेक किया जाना चाहिए। और ये सब अगर किया जाएगा तो बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा होगी और जेन्युइन कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सीएसपीसी से उम्मीद है कि ये सब परीक्षा प्रक्रिया में सुधार हो। और कुछ कैंडिडेट का ये कमेंट रहता है कि कुछ भी हो जाए बिहार में कभी भी सुधार नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम को लेकर पिछली बार आवाज़ उठाए थे तो सीएसपीसी बिल्कुल यहाँ पर पहल किया है, 9:40 रिपोर्टिंग टाइम किया है। दूसरी बात यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर था, आंसर की वायरल को लेकर था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस पर भी सुधार किया गया, क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब नहीं हुआ है। तीसरी बात यहाँ पर है कि आप देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार एक शिफ्ट में 8,000 रिजल्ट है, एक शिफ्ट में 800 रिजल्ट है, तो दूसरे शिफ्ट में 22,000 का रिजल्ट हुआ है। तो इसको लेकर भी आवाज़ उठाए। तो अब जो भी रिजल्ट दिया जाएगा तो इसमें सीएसपीसी ये भी ध्यान रखेगा कि जैसे फायरमैन का एग्जाम है 2 शिफ्ट में है तो फर्स्ट सेकंड में लगभग बराबर रिजल्ट रहे। ये नहीं है कि 50-50% है, अगर एक में 48% है तो दूसरे में 52%, तो 1-2% का अंतर रहता है तो चल जाता है। तो ये सभी आप लोगों को सुधार देखने को मिलेगा। और अभी जो है यहाँ पर ब्लूटूथ की एक समस्या है और कुछ सेंटर पर सही तरीके से चेकिंग नहीं किया जाता है, तो इसको लेकर भी सीएसपीसी सख्त होगा और भविष्य में आप लोगों को और भी पारदर्शी तरीके से परीक्षा देखने को मिलेगा, जिससे सिर्फ पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। और आप फिजिकल से संबंधित देख ही लिए कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल में चीटिंग करते हैं और लिखित परीक्षा में अपने सीट पर बैठाकर दिलवाते हैं तो बिल्कुल पकड़े जाते हैं। इसमें यहाँ पर बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ से सारा कुछ आपको समझ में आ गया।